हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि क्या आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, या आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं बट इस वक्त मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा मार्केट में इन्वेस्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें या ना करें उसके रिगार्डिंग में। तो जैसे कि हम सभी को पता है, काफ़ी टाइम हो गया है जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही है। हमें पता नहीं मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा हलचल परफॉर्म कर रही है। अगर स्पेसिफिकली 2022 की मैं बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट जो है इस वक्त 12 से 14% नीचे चल रही है। और इस वक्त भी अगर मैं सेंटीमेंट्स को लेके बात करूं तो मार्केट में जो सेंटीमेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कभी जो मार्केट है वो 5-10% नीचे आ जाती है और कभी एकदम से ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में एज अ इन्वेस्टर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर मीन्स कि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है जो आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। आप मंथली थोड़ा बहुत जो पैसा है वो इंडेक्स फंड में लगाएं। क्योंकि अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो चाहे वो जितना मर्जी नीचे जाती रहे, लॉन्ग टर्म में जो है मार्केट वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है और ऊपर जाती है। एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास यही स्कोप है कि जब भी मार्केट नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए, हम उसको इग्नोर करें शॉर्ट टर्म के लिए। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से चलें और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना गोल सेट करके मार्केट में इन्वेस्ट करें। उसके लिए हमें कुछ जो पॉइंट्स हैं उनका भी जो है बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला उसके लिए पॉइंट ये है कि मार्केट में सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करें जो पैसा आप मार्केट से अभी एकदम से नहीं निकालना चाहेंगे। तो वो इसलिए क्योंकि सपोज अगर मार्केट डाउन है और आपको एकदम से इमरजेंसी में फंड्स की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपको लॉस में अपना पैसा निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में आप अवॉइड करें वो पैसा मार्केट में डालने के लिए जो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको आने वाले 6 से 8 महीने में या इवन अगले 1 या 1.5 साल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको लगता है कि अगर आप 5 से 10 साल मार्केट में रखते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ भी परफॉर्म करती है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वो पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मार्केट जो है वो हमेशा ऊपर ही जाती है। चाहे लास्ट में अगर मैं लास्ट सिर्फ 20-25 साल का डाटा ही उठा लूं और हम उसको ही डिस्कस करें, तो हम चाहे 2000 के डॉट कॉम बबल क्रैश के बारे में बात कर लें, या 2008 के जो यूएस में क्रैश आया था प्रॉपर्टी की वजह से स्टॉक मार्केट में, उसकी बात कर लें, या जो 2015 में क्रैश आया था उसकी बात कर लें, या 2020 में जो कोरोना की वजह से क्रैश आया था उसकी बात कर लें, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है हमेशा 30 से 60% तक नीचे जाएगी। अगर मैं लास्ट 25 सालों के इन 4 मेजर क्रैशेस की बात करूं तो मार्केट जो है इनमें भी 30 से 60% नीचे गई है अपने ऑल टाइम हाई से। तो सपोज अगर जो निफ्टी का इंडेक्स है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो सपोज अगर वो 100 रुपीज़ पे था तो वो मैक्सिमम 40 रुपीज़ पे हो गया था, या 50 पे चला गया था, या किसी क्रैश में 60 पे गया था। बट लॉन्ग टर्म में जब भी उसने रिकवर किया है, तो आज तक का डाटा यही बोलता है कि मार्केट जब भी रिकवर करती है तो एक नया हाई बनाती है। वो ना सिर्फ अपने पुराने हाई को बीट करके नया हाई बनाती है, बल्कि उसके साथ साथ जो भी उनके इन्वेस्टर्स हुए रहते हैं उस टाइम पीरियड में जब मार्केट नीचे गिरी थी, उनको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देती है। तो ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये हमारे पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, आप ये बोल सकते हैं, एक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए भी। अब अगर आप श्योर नहीं हो कि ऐसे में रिटर्न बनाने के लिए आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो सिंपली गाइस निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो। निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड्स होते हैं। तो निफ्टी 50 में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंडेक्स फंड्स के थ्रू। इंडेक्स निफ्टी 50 फंड्स होते हैं। बहुत सारे फंड आपको देखने को मिल जाएंगे, इवन ईटीएफ्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 50 में इंडिया की जो टॉप लार्ज कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो ये टॉप 50 कंपनीज जो है वो निफ्टी 50 फंड्स में आती हैं। तो अगर मार्केट बॉटम डाउन होती है, थोड़ा सा नीचे आती है और उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो ये बात तो है कि ये 50 कंपनियां जो हैं देश की सबसे मजबूत 50 कंपनियां या देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, ये अच्छा परफॉर्म करेंगी ही करेंगी बाय डिफॉल्ट। तो उसके साथ ये आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती हैं। अगर मैं अगेन डाटा उठाऊं और डाटा की बात करूं तो लास्ट 25 सालों में, अगर हम सिर्फ 25 सालों का डाटा ले लें, तो जो इंडेक्स फंड्स जो हैं उन्होंने तकरीबन 13% का रिटर्न दिया है हमें ईयर ऑन ईयर। अगर आप निफ्टी 50 में बात कर ले निप्पॉन 20 की, तो अगर आप लास्ट 25 साल का डाटा देखें तो आप ये पाएंगे कि जो इंडेक्स फंड्स हैं इन्होंने तकरीबन 12 से 13% का CAGR दिया है। CAGR का मतलब मार्केट ने हमें तकरीबन 12 से 13% का रिटर्न जो है वो हर ईयर दिया है। हाँ, कुछ ईयर जो है उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया है, कुछ ईयर नेगेटिव परफॉर्म किया है, बट अगर हम एवरेज निकालें तो 12 से 13% का रिटर्न हमें देखने को मिला है और ये हमारी सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। इतनी सेफ इन्वेस्टमेंट है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं बात करूं वॉरेन बफे की, तो वो भी रेकमेंड करते हैं कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे इंस्टेड ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्सपेंस रेशो की, तो इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है इन द कंपैरिजन विद एनी अदर म्यूचुअल फंड्स। नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड है उनमें तकरीबन 1 से 2% का एक्सपेंस रेशो हमें देखने को मिल जाता है, मगर इंडेक्स फंड में 0.05% से लेके 0.5% तक का जो एक्सपेंस रेशो है वो देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा गाइस डिफरेंस पैदा कर देता है लॉन्ग टर्म के लिए। और जब भी आप मार्केट में कोई भी पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करें, वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करें। मैं थोड़ा सा जो डाटा है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इंडेक्स फंड का, तो आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे इवन देख भी सकते हो कि ये जो इंडेक्स फंड है इसने लास्ट, अगर मैं बात करूँ 20 ईयर्स की, तो तकरीबन इसने हमें 1500 से 1600% का रिटर्न दिया है। और गाइज ये बहुत ज़्यादा शानदार रिटर्न है अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करो। इसलिए गाइज मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म का आइडिया नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टाइम में अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वोलेटिलिटी के साथ परफॉर्म करोगे, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो आप डाटा पे बिलीव करो, आप मेरे कहने पे मत जाओ। आप किसी भी अदर यूट्यूबर पे कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बात करता है उसकी बात मत सुनो, आप सिर्फ डाटा देखो, क्योंकि डाटा इज द बिगेस्ट पावर दैट वी कैन सी एज ऑफ नाउ। तो अगर आप लास्ट 20 साल का या 50 साल का डाटा देखते हो तो आप यही पाओगे कि मार्केट में इंडेक्स फंड्स ने हमेशा अच्छे से परफॉर्म किया है, और इवन मार्केट में खुद ने भी हमेशा अच्छे से परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के साथ, और हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें देखने को ही मिला है। तो गाइज इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।